लोकसभा की 543 सीटों का आया सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के पहले चरण का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में इस बार कौन मारेगा देश में बाजी। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में बदलते समीकरण के बीच इस बार दोस्तों लोकसभा चुनाव का काफी महत्वपूर्ण सर्वे सामने आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में रण बच चुका है। जी हाँ दोस्तों, सभी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां लगातार अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है। इसी बीच दोस्तों सट्टा बाजार के भी भाव लगातार यहाँ पर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच दोस्तों लोकसभा चुनाव में इस बार कौन कितनी सीटों पर जीत रहा है, कौन कहां से जीतेगा। दोस्तों लोकसभा में बड़े बदलाव हो रहे हैं। राजस्थान की अगर 25 लोकसभा सीटों की बात करें तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। लगातार तीसरे चुनाव में दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर गोवा की बात करें तो गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। गोवा की दो सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। उत्तराखंड की भी 5 सीटों पर बीजेपी एक तरफा जीतती हुई यहाँ पर हमें नजर आ रही है। अगर साथियों कर्नाटक की बात करें, दक्षिण की इस राज्य में भले ही कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में 28 में से एनडीए 21 पर, यूपीए 15 पर, तो अन्य के खाते की बात करें तो सिर्फ यहाँ पर जीरो के खाते में यहाँ पर सीट जारी है। अगर पंजाब में बात करें तो दोस्तों पंजाब में पहली बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनावी मैदान में है। लेकिन दोस्तों चुनावी समर में इस बार यहाँ की परिस्थितियों में दोस्तों भी दोनों ही पार्टियों को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब की बात करें तो पंजाब की 13 में से एनडीए 8 पर, यूपीए 5 सीटों पर यहाँ पर बाजी मारता हुआ साफ तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सियासत रूप में यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। एक बार दोस्तों इस बार के वर्तमान की परिस्थितियां काफी बड़ी बदलाव की ओर हमें यहाँ पर संकेत देती हुई नजर आ रही है। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट आती है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की सातों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। यहाँ भी दोस्तों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर क्लीन स्वीप करती हुई दिल्ली की में नजर आ रही है। अगर चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 1 लोकसभा की सीटें हैं, एक पर एनडीए का कब्जा होता हुआ साफ तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एनडीए का दबदबा देखने को मिल रहा है। एनडीए यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई साफ तौर पर हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बदलते समीकरण के बीच यहाँ पर बड़े बदलाव के संकेत लगातार हमें मिल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। आंध्र प्रदेश में भी दोस्तों बड़े बदलाव हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए 15 पर, यूपीए और अन्य मिलकर यहां पर 10 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी लगातार 3 दिनों से दोस्तों यहाँ 3 दिनों से दक्षिण के दौरे पर है और इसका असर भी दोस्तों हमें इस बार लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी इस बार दक्षिण में बड़ी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि वह यहाँ पर लगातार सक्रिय हैं और राजनीतिक रूप से दोस्तों काफी बड़े महत्वपूर्ण दौरे और रैलियां कर यहाँ के दक्षिण भारत को साधने की कोशिश करते हुए प्रधानमंत्री मोदी हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जहाँ दोस्तों मोदी का लगातार बढ़ता ग्राफ लोकप्रियता कहीं ना कहीं एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी यहाँ पर कर सकती हैं। अगर केरला की बात करें दोस्तों केरल में पहली बार बीजेपी 3 लोकसभा की सीटें जीत सकती है। जबकि अगर यूपीए की बात करें तो यूपीए सिर्फ 10 सीटों पर ही 17 सीटों पर यहाँ पर सिमट कर रह रहा है। अगर दमन दीव की बात करें तो यहाँ भी दोस्तों 1 लोकसभा की सीट आती है। इस 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। इस क्षेत्र में बीजेपी का अच्छा प्रभाव है और भारतीय जनता पार्टी से एक केंद्र शासित प्रदेश की इस 1 सीट पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल कर रही है। अब दोस्तों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गढ़ और गृह राज्य है हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर 4 लोकसभा की सीटें आती हैं। यहाँ पर वर्तमान में बीजेपी कांग्रेस की सरकार है जिसमें एनडीए 3 सीट पर जीत रही है, जबकि यूपीए 1 सीट पर यहाँ पर बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ दोस्तों हिमाचल प्रदेश में बीजेपी पहली बार 1 सीट हारती हुई दिखाई दे रही है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें दोस्तों यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा की सीटें आती है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से एनडीए 5 पर, यूपीए 1 सीट पर यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों लोकसभा चुनाव में इस बार मुकाबला काफी रोचक और कड़ा देखने को मिला है। इस सियासत घमासान में भारतीय जनता पार्टी इस बार काफी आगे दिखाई दे रही है और लोकसभा चुनाव में दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों वीडियो शेयर आप जरूर करें।
ताकि दोस्तों पूरी जानकारी आपके सामने हम लाते रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगर प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ गुजरात की बात करेंगे, राज्य गुजरात में, तो यहाँ भी दोस्तों बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। गुजरात की 26 की लोकसभा सीटों पर 26 की 26 सीटों पर बीजेपी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। बीजेपी यहाँ पर 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हावी हुई नजर आ रही है। अगर हरियाणा की बात करें साथियों, हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें आती है, एनडीए 8 पर, यूपीए यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। यूपीए यहाँ पर अच्छा दबदबा देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर हरियाणा की बात करें, यहाँ किसान आंदोलन का असर था, लेकिन दोस्तों लोकसभा चुनाव में एक बार फिर मोदी के चेहरे सारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन करती हुई साफ तौर पर हमें यहाँ पर नजर आ रही है। अगर मध्य प्रदेश की साथियों बात करें, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें आती है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 29 में से बीजेपी सिर्फ दोस्तों 27 सीटें जीत रही है, जबकि यूपीए यहाँ पर एक सीट पर यहाँ पर बाजी मारते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। लक्षद्वीप की साथियों बात करें, लक्षद्वीप में एक लोकसभा की सीट आती है, एक पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें यहाँ पर नजर आ रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों सियासत रूप में काफी महत्वपूर्ण रखने वाला इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा दबदबा देखने को मिल रहा है। अगर असम की बात करेंगे दोस्तों, असम में 14 लोकसभा की सीटें आती हैं। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा का जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। 14 के 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। अगर बिहार की बात करेंगे साथियों, बिहार में 14 लोकसभा के 40 लोकसभा की सीटें आती है, और यहाँ पर एनडीए गठबंधन युवा यहाँ पर 34 सीटें, जबकि यूपीए इंडिया गठबंधन सिर्फ 6 सीटों पर यहाँ पर सिमट कर रह रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को जबरदस्त फायदा होता हुआ यूपी में नजर आ रहा है। और वर्तमान के समीकरण भी दोस्तों कहीं ना कहीं इसी और आंकड़ा दे रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बड़ी जीत की ओर हमें नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बड़े बदलाव करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। बीजेपी को यहाँ पर अच्छी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में दोस्तों इस बार यहाँ पर जो अच्छा यहाँ पर जो बदलाव हुए रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं दोस्तों यूपी में। जहाँ दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अगर नागालैंड की बात करें तो यहाँ पर एक लोकसभा की सीट आती है। नागालैंड की एक लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन यहाँ पर जीत रहा है, और यहाँ के लोक विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रभाव जमाती हुई साफ तौर पर हमें यहाँ पर नजर आ रही है। अगर पश्चिमी बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें आती हैं। अगर टीएमसी कांग्रेस मिलकर साथ चुनाव लड़ती तो 17 सीटें जीत सकती है, और एनडीए गठबंधन यहाँ पर 25 सीटों पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रहा है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों की बात करें तो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बीजेपी यहाँ पर 39 में से 20 सीटों पर एनडीए, जबकि यूपीए 19 सीटों पर यहाँ पर बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। अगर अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी एक सीट पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है। अंडमान निकोबार में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा दबदबा देखने को मिला है, और बीजेपी यहाँ पर एक सीट जीत रही है। साथियों फाइनल ओपिनियन पोल भी हमारे सामने आ चुका है। इस ओपिनियन पोल में बात करें तो बीजेपी 543 सीटों में से दोस्तों बीजेपी 406 सीटों पर यहाँ पर बड़ी बढ़त बनाई हुई है और बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। यूपीए की बात करें तो 111 सीटों, जबकि अन्य खाते में 26 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी का दिन